नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कक्षा 10 NCERT प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 करवाने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हम लोग को जांच करना है, तो पहले HCF और LCM हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि पहले HCF का मतलब होता है अलग अलग गुणनखंड निकाल के करना है, और LCM का मतलब साथ में गुणनखंड करना है। तो पहले मैं LCM निकाल देता हूँ। तो ध्यान देना है कि LCM मैं कैसे निकाल रहा हूँ। दो से कोई संख्या कट रहा है तो 26 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। 2 1 कम 2, 2 3 6, 91 तो 2 से कटेगा नहीं, तो जैसे का वैसे। फिर 13 सिर्फ 13 से कटेगा, 13 1 कम 13, और 13 के पहाड़े में 7 बार में आता है 13 7 91, और यहाँ पे 7 है तो 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, 7 1 कम 7। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 26 और 91 का LCM बराबर 2 गुणे 13 गुणे 7। अब क्या करना है हम लोग को, इन तीनों का गुना कर देना है, तो उत्तर आएगा 182। ये हम लोग को LCM पता चल गया। अब निकालते हैं HCF निकलता है, अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है। 2 1 कम 2, 2 3 6, और 13 1 कम 13, और दूसरा संख्या था 91। 13 7 91, और 7 1 कम 7। तो यहाँ पे 26 लिख लीजिए। 26 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 13, और 91 का 13 गुणे 7। अब 26 और 91 का HCF बराबर, अब इन दोनों में क्या चीज़ का जोड़ी बन रहा है वो देखना है। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो यही 13 हो जाएगा HCF। अब हम लोग को जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। चलिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सा है? दोनों संख्या 26 और 91। तो कर दीजिए 26 और 91 का गुणन। और यहाँ HCF आया है, देखिए 13, और LCM आया है 182। तो हम लोग अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 2 3 6 6, और इन दोनों का भी अगर आप गुना करेंगे तो 2 3 6 6 ही आंसर आएगा। इस प्रकार अपना LHS बराबर RHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों प्रूव होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुना के बराबर होता है। यह सिद्ध हो गया। उसी प्रकार इसी में प्रश्न नंबर 2 होगा, हम लोग हल करते हैं। $510 और 92। तो चलिए पहले हम लोग LCM निकाल देते हैं। LCM का मतलब साथ में निकलता है, 510 और 92। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 है 5, 1 बच गया, 2 बचे 10, यहाँ पे 1 आ गया, 2 बचे 10। फिर 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छम 12। ये 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 2 से काटेंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये जैसे का वैसे। अब 23 सिर्फ 23 से ही कटता है। अब ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा?
तो 5 5 10 10 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15, और ये 23 जैसे का वैसे। अब ये 8 5 13, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, और ये 23 जैसे का वैसे। 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा, 17 1 कम 17, और 23 जैसे का वैसा। और 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, 23 1 कम 23। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 510 तथा 92 का LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब LCM आपका आ जाएगा, सबका गुना करेंगे आप लोग तो 2 3 4 6 0। ये गुना मैं पहले कर चुका हूँ कॉपी पे, ताकि समय अपना बचे। अब हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। HCF का गुणनखंड अलग अलग होता है, तो करते हैं। 510 का गुणनखंड अलग करेंगे और 92 का अलग करेंगे, तो ये 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, 1 बचा, 2 बचे 10। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15। ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, और 17 1 कम 17। ठीक 92 का भी ऐसे ही करेंगे। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और 2 तियाँ 6, और 23 तो सिर्फ 23 से ही कटता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, गुणा में लिख देंगे। और 92 का भी वैसे ही गुणा में लिख देंगे, 2 गुने 23। अब यहाँ पे लिखेंगे 510 तथा 92 का HCF। अब इसमें किस किस का जोड़ी मिल रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पे 2 का जोड़ी मिल रहा है और किसी चीज़ का भी जोड़ी नहीं मिल रहा है, तो यही हो जाएगा 2 अपना HCF। अब हम लोग को जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। तो जांच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 गुने 92, और HCF आपका है 2, और LCM है 2 3 4 6 0। चलिए अब दोनों का गुना कर देते हैं। इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 6 9 2 0 आएगा। इसका भी गुना करेंगे तो 4 6 9 2 0 आएगा। इससे ये पता चल गया कि LHS बराबर RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, यानी कि ये वाला हम लोग प्रूव कर दिए। इस प्रकार दूसरा सवाल समाप्त होता है। तीसरा सवाल है, ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे करना है। जैसे मैं पहला और दूसरा सवाल करवा चुका हूँ, उसी के आधार पे ये वाला भी सवाल ठीक उसी प्रकार होगा, सिर्फ अंक चेंज है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आया होगा। धन्यवाद।